द पावर ऑफ साइलेंस, हिंदी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल समरी, भाग 1। प्रस्तावना। जब शब्द थम जाते हैं तब मौन बोलता है। मानव सभ्यता का विकास शब्दों से हुआ है। भाषा ने हमें विचारों को व्यक्त करने, समाज बनाने, रिश्ते जोड़ने और ज्ञान बांटने की शक्ति दी। लेकिन इसी भाषा ने हमें एक और चुनौती दी, शोर। आज का युग शब्दों का, सूचनाओं का, विचारों का और आवाज़ों का विस्फोट है। हर जगह शोर है, सड़कों पर हॉर्न का शोर, सोशल मीडिया पर लगातार आने वाले नोटिफिकेशन, कार्यस्थल पर लगातार चलती मीटिंग्स, घर में टीवी या मोबाइल की आवाज़ें। इस निरंतर शोरगुल में हम एक गहरी चीज़ खो बैठे हैं, मौन। मौन केवल बोलने का अभाव नहीं है, बल्कि ये एक स्थिति है, मन का स्थिर होना, आत्मा का सुनना, आंतरिक शक्ति का जागरण। पुस्तक द पावर ऑफ साइलेंस हमें सिखाती है कि कैसे मौन केवल एक साधारण क्रिया नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह शक्ति हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि हमें गहरी अंतर्दृष्टि, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति तक ले जाती है। अध्याय 1। मौन क्यों आवश्यक है? आधुनिक जीवन का शोर। हम ये मानते हैं कि आधुनिक युग ने हमें सुख और सुविधा दी है, लेकिन इसके साथ उसने हमें एक नया संकट दिया है, अत्यधिक जानकारी और अनवरत शोर। एक मानसिक थकान। लगातार आने वाले संदेश, मेल, कॉल, नोटिफिकेशन हमारे मस्तिष्क को आराम नहीं करने देते। मस्तिष्क को जानकारी प्रोसेस करने के लिए शांति चाहिए, लेकिन जब वो लगातार सक्रिय रहता है तो तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। 2. अकेले रहने का डर। आज इंसान अकेले बैठने से डरता है। जैसे ही वो अकेला होता है, उसे मोबाइल उठाना पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम मौन में रहेंगे तो कुछ छूट जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। 3. गहरे विचारों का अभाव। शोरगुल भरे माहौल में गहरी सोच विकसित नहीं हो सकती। जब मन लगातार व्यस्त रहता है तो उसमें रचनात्मकता, नवीन विचार और समाधान निकालने की क्षमता कम हो जाती है। पुस्तक में कहा गया है, साइलेंस इज नॉट एन एब्सेंस ऑफ साउंड, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एवरीथिंग एसेंशियल। मौन ध्वनि का अभाव नहीं है, ये हर उस चीज की उपस्थिति है जो वास्तव में आवश्यक है। अध्याय 2। मौन का विज्ञान। जब हम शांत होते हैं तो क्या होता है? मौन केवल आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान है। एक मस्तिष्क की पुनर्स्थापना। अनुसंधान बताते हैं कि दिन में कुछ समय का मौन मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस भाग को मजबूत करता है, जो स्मृति और सीखने के लिए जिम्मेदार है। 2. तनाव हार्मोन का स्तर घटता है। जब हम कुछ समय तक शांति में बैठते हैं तो कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है। 3. रचनात्मकता का विकास। मौन में हमारा अवचेतन मस्तिष्क सक्रिय होता है। यही कारण है कि कई महान वैज्ञानिक, कलाकार और दार्शनिक अपने सबसे बड़े विचार मौन और एकांत में प्राप्त करते हैं। अध्याय 3। मौन का आध्यात्मिक आयाम। मौन केवल शरीर और मन को नहीं, बल्कि आत्मा को भी गहराई से छूता है। ध्यान, मेडिटेशन मौन का सबसे बड़ा साधन है। ये हमें भीतर की आवाज़ सुनना सिखाता है। आत्म साक्षात्कार। जब हम बाहर की आवाज़ें बंद करते हैं, तभी भीतर का सत्य प्रकट होता है। दिव्यता का अनुभव। लगभग हर धर्म और दर्शन कहता है कि भगवान से संवाद शब्दों से नहीं, मौन से होता है। आगे के भागों में मौन को जीवन में कैसे लाएं? व्यवहारिक अभ्यास, ध्यान की तकनीकें, दैनिक जीवन में मौन का प्रयोग, सफलता, रिश्तों और नेतृत्व में मौन की शक्ति, विस्तृत विश्लेषण। भाग 2। मौन को अपनाने की शुरुआत, तकनीकें, अभ्यास और अनुभव। पिछले भाग में हमने देखा कि मौन क्यों आवश्यक है और इसके क्या लाभ हैं। अब प्रश्न ये उठता है, हम मौन को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? क्योंकि मौन केवल शब्द न बोलने का नाम नहीं है, ये एक आंतरिक साधना है। अध्याय 4। मौन का पहला कदम, बाहरी शोर को कम करना। मौन की यात्रा की शुरुआत बाहर से होती है। जब तक हमारे चारों ओर शोरगुल रहेगा, भीतर शांति पाना मुश्किल होगा। 1. सूचना उपवास, इन्फॉर्मेशन फास्टिंग। आज हम सूचनाओं के समुद्र में डूब रहे हैं। सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़, नोटिफिकेशन, ये सब हमारे दिमाग पे लगातार बोझ डालते हैं। कैसे करें? दिन में कुछ घंटे मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखें। सोशल मीडिया ऐप्स पर सीमाएं तय करें। अनावश्यक समाचारों से दूरी बनाएं। लाभ, मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ता है। 2. ध्वनि प्रदूषण से दूरी। अनावश्यक शोर से बचने के लिए पार्क में टहलें, शांत स्थान पर पढ़ाई करें और ज़रूरत हो तो कानों में ईयर प्लग्स का उपयोग करें। 3. घर में शांत समय बनाना। परिवार के साथ तय करें कि रोजाना 1 घंटा ऐसा होगा जब टीवी, मोबाइल या अन्य उपकरण बंद रहेंगे। ये समय आप पढ़ने, ध्यान करने या बस चुपचाप बैठने में लगा सकते हैं। अध्याय 5। आंतरिक मौन की ओर, मन को शांत करने की तकनीकें। बाहरी शोर को कम करने के बाद अगला कदम है मन के शोर को कम करना। मन लगातार विचारों से भरा रहता है। कल क्या होगा? उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे ये करना है। इस अंतहीन संवाद को रोकना आसान नहीं, पर संभव है। 1. श्वास पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस। आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें।
बस देखें कि कैसे सांस अंदर जाती है और बाहर आती है। धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं। 2. ध्यानपूर्ण मौन, माइंडफुल साइलेंस। किसी गतिविधि को करते हुए मौन का अनुभव करें, जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, बिना टीवी या मोबाइल के। 3. विचारों को देखने की कला, विटनेसिंग थॉट्स। अपने विचारों को रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें देखें। धीरे धीरे वे विचार खुद शांत होने लगेंगे। 4. शब्दों का उपवास, स्पीच फास्ट। दिन में कुछ समय तक बोलना बंद करें। शुरुआत में ये 30 मिनट का हो सकता है, बाद में इसे बढ़ाएं। अध्याय 6. मौन और आत्म परिवर्तन। मौन का नियमित अभ्यास हमें भीतर से बदल देता है। धैर्य और सहनशीलता। जब हम मौन में रहते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया देने की आदत कम होती है। हम जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। रिश्तों में सुधार। जब हम कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो हमारे संबंध गहरे होते हैं। लोग हमें समझदार और विश्वसनीय मानने लगते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। मौन हमें स्पष्टता देता है। कई बड़े नेता, जैसे महात्मा गांधी, निर्णय लेने से पहले मौन का पालन करते थे। अध्याय 7. प्रकृति का मौन, प्रेरणा का स्रोत। प्रकृति हमें मौन का सबसे सुंदर अनुभव कराती है। जंगल में पेड़ों की सरसराहट, नदी की धीमी कलकल, रात का सन्नाटा, इनमें एक गहरी शांति छिपी होती है। लेखक कहते हैं, When you listen to nature, you listen to yourself. जब आप प्रकृति को सुनते हैं तो आप खुद को सुनते हैं। अध्याय 8. मौन के साथ पहली गहराई, व्यक्तिगत अनुभव। पुस्तक में कई उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार लोगों ने मौन को अपनाकर जीवन बदला। एक उद्यमी जिसने हर सुबह 30 मिनट मौन में बिताना शुरू किया और पाया कि उसका तनाव कम हो गया और व्यावसायिक निर्णय बेहतर हुए। एक छात्रा जो पढ़ाई में पिछड़ रही थी, लेकिन मौन ध्यान अपनाने के बाद उसका फोकस और आत्मविश्वास बढ़ा। आगे के भागों में गहन ध्यान, आध्यात्मिक मौन, रिश्तों और सफलता में मौन की भूमिका, मौन से नेतृत्व कौशल का विकास, जीवन में स्थायी मौन की साधना पर विस्तार से चर्चा होगी। भाग 3. गहन ध्यान और आध्यात्मिक मौन, आत्मा से संवाद। पिछले भाग में हमने मौन के प्रारंभिक अभ्यासों को समझा। अब हम उस स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं जहां मौन केवल एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा से संवाद का माध्यम बन जाता है। यह वो अवस्था है जहां हम न केवल शांति पाते हैं, बल्कि स्वयं को गहराई से जानने लगते हैं। अध्याय 9. गहन ध्यान, डीप मेडिटेशन। मौन का हृदय। मौन की शक्ति का वास्तविक अनुभव ध्यान में मिलता है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को केंद्रित करना और भीतर उतरना। 1. ध्यान के प्रकार। 1. श्वास ध्यान, ब्रेथ मेडिटेशन। आराम से बैठे, आंखें बंद करें और सांसों पर ध्यान दें। हर सांस के साथ मन शांत होता जाएगा। 2. मंत्र ध्यान, मंत्रा मेडिटेशन। एक शब्द या मंत्र को दोहराएं, यह आपके विचारों को स्थिर करता है। 3. प्रकृति ध्यान, नेचर मेडिटेशन। पेड़ों के बीच, नदी किनारे बैठें और मौन में सुने, ये भीतर से गहराई से जोड़ता है। 4. शून्य ध्यान, वॉइड मेडिटेशन। सब कुछ छोड़कर बस अस्तित्व में रहना, यह सबसे उच्च अवस्था है। अध्याय 10. मौन और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। गहन मौन का सबसे बड़ा उपहार है आत्म जागरूकता। मैं कौन हूं? यह प्रश्न जब भीतर उठता है और हम मौन में इसका उत्तर खोजते हैं तो धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि हम केवल शरीर या विचार नहीं, बल्कि चेतना है। विचारों पर नियंत्रण। मौन में हम देखते हैं कि विचार हमारे हैं, लेकिन हम विचार नहीं हैं। ये समझ हमें भावनात्मक संतुलन देती है। अध्याय 11. आध्यात्मिक मौन, दिव्यता का द्वार। सभी महान आध्यात्मिक परंपराएं मौन को महत्व देती हैं। योग में मौन को मौन साधना कहा गया है। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने कहा, मौन ही सर्वोच्च उत्तर है। सूफी परंपरा में ईश्वर का अनुभव मौन में होता है। ईसाई रहस्यवाद में सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस कहते हैं, गॉड्स फर्स्ट लैंग्वेज इज साइलेंस। अनुभव। जब हम नियमित रूप से गहन मौन में बैठते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब भीतर एक प्रकाश फैलता है। न कोई चिंता रहती है, न कोई भय, बस आनंद और एकता का अनुभव होता है। अध्याय 12. मौन और करुणा, कंपैशन। मौन हमें अधिक करुणामय बनाता है। जब हम मौन में होते हैं तो दूसरों के दर्द को गहराई से महसूस करते हैं। हम बिना निर्णय किए, बिना प्रतिक्रिया दिए, केवल समझते हैं। यही करुणा हमारे रिश्तों को गहराई देती है। अध्याय 13. जीवन की चुनौतियों में मौन का प्रयोग। गहन मौन केवल ध्यान के समय ही नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में सहायक होता है। 1. क्रोध के समय मौन। जब आप गुस्से में हो, कुछ न कहें, बस मौन रहें। इससे स्थिति बिगड़ने से बचती है। 2. निर्णय लेने से पहले मौन। बड़े फैसलों से पहले 5 से 10 मिनट मौन में बैठे, सही उत्तर भीतर से आएगा। 3. विवादों में मौन। बहस में जीतने से बेहतर है समझने के लिए मौन अपनाना। अध्याय 14. मौन का विज्ञान, आध्यात्मिक स्तर पर प्रभाव।
वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गहन ध्यान और मौन डोपामिन और सेरोटोनिन खुशी के हार्मोन का स्तर बढ़ाते हैं। एमिगडाला भय और तनाव का केंद्र की गतिविधि कम करते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स निर्णय क्षमता को सक्रिय करते हैं। इसलिए मौन केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और सफलता का वैज्ञानिक उपकरण भी है। आगे के भागों में मौन और सफलता, नेतृत्व में मौन की शक्ति, रिश्तों में मौन का जादू, जीवन भर मौन को कैसे साधे, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। भाग 4 मौन और सफलता, नेतृत्व, रचनात्मकता और रिश्तों में मौन का जादू। पिछले भाग में हमने देखा कि गहन मौन कैसे आत्मा से जुड़ने में मदद करता है। अब हम समझेंगे कि मौन केवल व्यक्तिगत शांति ही नहीं देता बल्कि ये सफलता, नेतृत्व, रचनात्मकता और रिश्तों में भी चमत्कार करता है। अध्याय 15 नेतृत्व में मौन की शक्ति, साइलेंस इन लीडरशिप। महान नेता केवल अपनी वाणी से नहीं बल्कि अपने मौन से भी प्रेरित करते हैं। 1 सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग। सच्चा नेतृत्व बोलने में नहीं, सुनने में निहित है। जब एक नेता अपने टीम सदस्यों को ध्यान से सुनता है तो विश्वास पैदा होता है। मौन रहकर सुनने से नेता बेहतर निर्णय ले पाता है। उदाहरण, महात्मा गांधी अक्सर कठिन निर्णयों से पहले मौन दिवस रखते थे। इससे उनके निर्णयों में स्पष्टता और दृढ़ता आती थी। 2 शांत मन से संकट प्रबंधन। संकट के समय घबराना आसान है, पर मौन रहने वाला नेता ही सही समाधान ढूंढता है। शोर मचाने वाले नेता भीड़ को भ्रमित करते हैं, जबकि मौन नेता अपने संयम से दिशा दिखाते हैं। अध्याय 16 रचनात्मकता में मौन का योगदान, क्रिएटिविटी थ्रू साइलेंस। रचनात्मकता का जन्म मौन में होता है। 1 आइडियाज का उदय। लगातार शोर में दिमाग केवल प्रतिक्रिया करता है, जबकि मौन में वो नए विचार उत्पन्न करता है। 2 कई महान आविष्कार मौन से जन्मे। आइंस्टीन कहते थे कि उनके सर्वश्रेष्ठ विचार तब आते थे जब वे अकेले टहलते थे। स्टीव जॉब्स ने ध्यान और मौन को अपनी रचनात्मकता का स्रोत माना। 3 मौन और कला। संगीतकार, चित्रकार, लेखक सभी मौन को प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। अध्याय 17 रिश्तों में मौन का महत्व, साइलेंस इन रिलेशनशिप्स। मौन रिश्तों को गहरा बनाता है। एक अनावश्यक बहस से बचाओ। बहुत बार हम केवल प्रतिक्रिया देने के लिए बोलते हैं, समझने के लिए नहीं। जब हम मौन अपनाते हैं तो अनावश्यक विवाद कम हो जाते हैं। 2 गहरे संबंध। मौन हमें दूसरों को दिल से सुनना सिखाता है। कई बार बिना शब्दों के भी हम प्यार और समझ प्रकट कर सकते हैं। 3 क्षमा और सुलह। मौन हमें अहंकार से मुक्त करता है, जिससे हम रिश्तों को सहेज पाते हैं। अध्याय 18 निर्णय लेने में मौन का जादू, डिसीजन मेकिंग थ्रू साइलेंस। मौन हमें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। मौन में समाधान आता है। कई बार समस्याओं का समाधान तर्क से नहीं बल्कि भीतर से आता है। व्यावसायिक दुनिया में बड़े निवेशक और उद्यमी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले स्वयं को कुछ समय मौन में रखते हैं। अध्याय 19 मौन और करिश्माई व्यक्तित्व, करिश्मा थ्रू साइलेंस। मौन व्यक्ति का प्रभाव अधिक होता है। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। उनका मौन आत्मविश्वास और गहराई का संकेत देता है। अध्याय 20 मौन की बाधाएं और उन्हें कैसे दूर करें। मौन की यात्रा में कई बाधाएं आती हैं। 1 अशांति। शुरुआत में मन बहुत बेचैन होता है। 2 अकेलापन। कुछ लोग मौन को अकेलापन समझते हैं। 3 समय की कमी। व्यस्त जीवन में समय निकालना मुश्किल लगता है। समाधान, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। छोटी अवधि के मौन से शुरू करें। समझे कि मौन अकेलापन नहीं बल्कि आंतरिक मित्रता है। आगे के भागों में मौन को जीवन भर की आदत बनाने की विधि, मौन से मिलने वाली अंतिम आध्यात्मिक स्वतंत्रता और निष्कर्ष, इन पर विस्तार से चर्चा होगी। भाग 5 मौन को जीवन में स्थायी रूप से अपनाना, तकनीकें, अनुभव और परिवर्तन। अब तक हमने देखा कि मौन कैसे हमें आंतरिक शांति, आध्यात्मिक गहराई, सफलता, नेतृत्व और रिश्तों में मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि हम मौन को स्थायी रूप से अपने जीवन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। इस भाग में हम उन्हीं उपायों और अनुभवों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 21 मौन का नियमित अभ्यास, आदत बनाना। मौन को जीवन का स्थायी हिस्सा बनाने का पहला कदम है नियमितता। एक मौन का समय तय करें। रोजाना एक निश्चित समय चुनें, जैसे सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। इस समय में केवल मौन रहें, न फोन, न बातचीत। 2 छोटे कदमों से शुरुआत करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट मौन बैठें। धीरे धीरे इसे 30 मिनट और फिर 1 घंटे तक बढ़ाएं। 3 मौन की डायरी रखें। प्रतिदिन अपने अनुभव लिखें। देखें कि मौन से आपके विचार, भावनाएं और जीवन में क्या परिवर्तन आया। अध्याय 22 दैनिक जीवन में मौन के अभ्यास, प्रैक्टिकल टेक्निक्स।
1. भोजन का मौन, साइलेंट ईटिंग। खाना खाते समय कोई बात न करें, टीवी या मोबाइल न देखें। केवल भोजन के स्वाद, सुगंध और अनुभव पर ध्यान दें। 2. मौन यात्राएं, साइलेंट वॉक्स। पार्क, बगीचे या नदी किनारे बिना किसी से बात किए टहलें। प्रकृति की आवाज़ों को सुनें। 3. डिजिटल मौन, डिजिटल साइलेंस। सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। यह मन को अविश्वसनीय शांति देता है। 4. पारिवारिक मौन का समय। परिवार के सभी सदस्य रोजाना कुछ समय मौन में बिताएं। इससे संबंधों में गहराई आती है। अध्याय 23। चुनौतियों का सामना करते समय मौन। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हम अक्सर परेशान होकर भागदौड़ करने लगते हैं, लेकिन मौन हमें सिखाता है, रुको और सुनो। एक भावनात्मक संकट। जब आप उदास हों तो कुछ देर अकेले बैठें और मौन में अपने दर्द को महसूस करें। ये आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। 2. महत्वपूर्ण निर्णय। जीवन बदलने वाले फैसलों से पहले मौन अपनाएं, सही दिशा भीतर से मिलेगी। 3. संघर्षपूर्ण रिश्ते। जब विवाद बढ़ जाए तो कुछ समय मौन रहें, यह संबंध सुधारने का अवसर देगा। अध्याय 24। मौन से आने वाला गहरा परिवर्तन। नियमित अभ्यास के बाद मौन आपके जीवन में गहरे परिवर्तन लाता है। मन में स्थिरता, अब छोटी बातें परेशान नहीं करती। आत्मविश्वास, भीतर से आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आप बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहते। जीवन में स्पष्टता, आप जानते हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक विकास, आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। अध्याय 25। मौन का सर्वोच्च अनुभव, आंतरिक स्वतंत्रता। मौन का अंतिम उद्देश्य है आंतरिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि आप बाहरी दुनिया के शोर से परे अपने भीतर शांति का स्रोत खोज लेते हैं। अब कोई परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। लेखक कहते हैं, इन साइलेंस यू आर नॉट अलोन, यू आर विथ एवरीथिंग। मौन में आप अकेले नहीं होते, आप हर चीज के साथ होते हैं। आगे के अंतिम भाग, पार्ट 6 में हम मौन की अंतिम साधना, पूर्ण निष्कर्ष, जीवन को रूपांतरित करने वाली शक्ति और प्रेरणादायक समापन प्रस्तुत करेंगे। भाग 6, मौन की पराकाष्ठा और जीवन परिवर्तनकारी संदेश। पिछले भागों में हमने सीखा कि मौन हमें कैसे मानसिक शांति, आत्मजागरूकता, सफलता, नेतृत्व और रिश्तों में गहराई देता है। अब हम मौन की पराकाष्ठा, अल्टीमेट स्टेट, उसके अंतिम लाभ और जीवन परिवर्तनकारी संदेश पर चर्चा करेंगे। अध्याय 26। मौन का परम अनुभव, आत्मा से एकत्व, यूनियन विद सेल्फ। मौन का अभ्यास जब एक गहरे स्तर पर पहुंचता है तो व्यक्ति को अनुभव होता है कि वो केवल एक शरीर या मन नहीं है, बल्कि एक असीम चेतना है। अहंकार का लोप, मौन धीरे धीरे हमारे भीतर से मैं और मेरा की भावना को कम कर देता है। अब दुनिया को अलग अलग नहीं, बल्कि एक इकाई के रूप में देखते हैं। अद्वैत का अनुभव, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो व्यक्ति ये समझता है कि वो स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा है और ब्रह्मांड उसके भीतर है। अध्याय 27। मौन और आध्यात्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मौन के माध्यम से व्यक्ति एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव तक पहुंच सकता है। एक अंतरात्मा की आवाज सुनना, जब बाहर का शोर रुकता है तभी भीतर की सच्चाई सुनाई देती है। 2. ध्यान की उच्च अवस्था, समाधि। लगातार मौन और ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को समाधि तक पहुंचा सकता है, जहां केवल शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। 3. निःस्वार्थ प्रेम। मौन का सबसे सुंदर उपहार है बिना शर्त प्रेम। यह प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर जीव और प्रकृति तक फैल जाता है। अध्याय 28। समाज में मौन का महत्व, साइलेंस इन सोसाइटी। यदि व्यक्ति मौन अपनाता है तो इसका लाभ केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी होता है। कम हिंसा, अधिक समझ। जब लोग सुनने लगते हैं तो टकराव घटते हैं। रचनात्मक समाज, मौन में पनपने वाले विचार समाज को आगे बढ़ाते हैं। नेतृत्व और सेवा, मौन व्यक्ति स्वार्थ से मुक्त होकर समाज की भलाई के लिए काम करता है। अध्याय 29। जीवन में मौन को स्थायी रूप से कैसे बनाए रखें। एक जीवन शैली में परिवर्तन करें। हर दिन मौन का अभ्यास करें। अपनी दिनचर्या में नो डिवाइस समय रखें। 2. चुनौतियों को अवसर समझें। जब जीवन में कठिनाई आए तो उसे मौन में सीखने का अवसर मानें। 3. संगति का महत्व। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो शांत और सकारात्मक हों। अध्याय 30। मौन का अंतिम संदेश, पूर्ण स्वतंत्रता। मौन हमें सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता भीतर है। ये स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह स्वतंत्रता हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। लेखक का अंतिम संदेश, साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ लाइफ, इट इज द प्रेजेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। मौन जीवन का अभाव नहीं है, ये स्वयं जीवन की उपस्थिति है। निष्कर्ष, अपने जीवन में मौन की शक्ति जगाएं। मौन कोई विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है। ये हमें मानसिक शांति देता है,
हमारे रिश्तों को सुधारता है, हमें महान नेता, कलाकार और इंसान बनाता है और अंततः हमें हमारी सच्ची प्रकृति से जोड़ता है। आज की भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और शोरगुल भरी दुनिया में जो व्यक्ति मौन की कला सीख लेता है, वो न केवल स्वयं को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। जब आप मौन में बैठते हैं तो दुनिया थमती नहीं, बल्कि आपके भीतर एक नई दुनिया जन्म लेती है। मौन में उतरें, खुद को खोजें और उस असीम शक्ति को जगाएं जो हमेशा आपके भीतर थी। याद रखें, मौन केवल शांति नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।